How are you all? This is Amit Soni from Ace English Club Patna. And today I am back with all of you dear students with a very exclusive and very pertinent video from a Sparkle section. Today in this video lecture dear students will talk about it and its sentences. सो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में मैं इट की बात करने वाला हूं और इट से बनने वाले बहुत ही सुंदर स्टैंडर्ड सेंटेंसेस के बारे में बात करूंगा। इस वैसे तो ग्रामर के अंदर इट के बहुत सारे यूजेस हैं, बट आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ उन्हीं यूजेस के बारे में बात करूंगा। आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट यूजेस के बारे में बात करूंगा, जिसका यूज करके आप क्विकली और स्टैंडर्ड सेंटेंसेस बोल सकते हैं और अपनी स्पोकन स्किल को और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं इन सेंटेंसेस के साथ। सो लेट्स मूव अहेड रीजंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। आपसे मैं बात करने वाला हूं इट की आज फर्स्ट यूज के बारे में। सो दिस वन इट इज यूज्ड फॉर न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी, दिस वन इसका यूज आप न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कर सकते हैं। यानी दिस वन ऐसी कोई शिशु जिसका जेंडर आपको क्लियर पता ना हो कि वो लड़का है या लड़की, यानी कि माँ के गोद में जब होता है कोई बच्चा डिसोस, तो उसका जेंडर कहाँ पता होता है आपको, देखने से ही नहीं पता चलता डिसोस कि वो बच्चा है या बच्ची है, यानी लड़का या लड़की है। तो फॉर दैट बॉय और द गर्ल डिसोस दैट यू आर नॉट कंफर्म अबाउट द जेंडर, डिसोस आप उस सिचुएशन में आप बात कर सकते हैं, इट से स्टार्ट कर सकते हैं और ब्यूटीफुल सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाट अ नाइस बेबी इट इज, what a nice baby it is। आप यहाँ इट का यूज करेंगे, ना ही सी का और ना ही का यूज करेंगे। इसको डायरेक्टली आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज अ नाइस बेबी, इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी, इट इज अ प्रीटी बेबी। सो दिस आप ऐसे भी इट का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली टू शो द न्यू बॉर्न बेबी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी मैं नेक्स्ट की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, इट का यूज और आप कहां कर सकते हैं। सो लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, इट का यूज आप करते हैं एम्फेसाइजिंग सेंटेंसेस को बनाने के लिए, टू एम्फेसाइज समवन। स्टूडेंट्स किसी को जब कभी भी आप जोर डाल करके बोलते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हो, मैं ही हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं। स्टूडेंट्स आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा बोलते हैं अपने स्पोकन स्किल में। तुम ही थे जो मेरी मदद नहीं किए थे, अरे आप ही हो जो मुझे समझते हो, तुम ही हो जो हर वक्त मेरे साथ रहते हो। इफ यू वांट टू मेक सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यदि आप इस तरह के सेंटेंसेस बना चाहते हैं तो बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। ध्यान रखिए टू एम्फेसाइज समवन, टू एम्फेसाइज समवन, यानी किसी पे जोर डालना हो आपको तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। तो मैं इसको मिलाता हूं और आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, सेंटेंसेस बताता हूं कि आप कैसे बोल सकते हैं। इस तरह से आपको कहना हो कि मैं ही हूं, तो इसमें आप बोल सकते हैं इट इज आई, इट इज आई, मैं ही हूं जो आपकी हेल्प करता हूं। जो के लिए आप यहां हु यूज करेंगे, हु हेल्प्स यू, who helps you, it is I who helps you, आप ही थे। if you want to use in past तो आप was के साथ यूज कर सकते हैं, it was you, it was you who helped me, who helped me, जिन्होंने मेरी मदद की। it was you who helped me, आप इसका यूज कर सकते हैं कि आप ही थे जो मेरी मदद किए थे। it was you who helped me। So ऐसे आप बना सकते हैं। ये थी आपकी दूसरी यूज डियर स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है डियर स्टूडेंट्स। आप कभी भी किसी को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर से बोलना चाहते हैं, इस जोरदार तरीके से सेंटेंस को क्लियर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इट इज आई हु ऑलवेज हेल्प्स यू, इट वाज यू who did not help me in my crucial time। So dear students आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि आप ही थे जो मेरी कमजोर स्थिति में, मेरी कमजोर दिनों में मेरी मदद नहीं किए थे, मेरी खराब स्थिति में, मेरी खराब दिनों में आपने मेरी मदद नहीं की। तो इस तरह से आप इट का यूज करके एम्फेसाइजिंग सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो बात करता हूँ आज की तीसरी और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर की, इट के साथ। इट का यूज हम टू शो द टाइम भी करते हैं, टू शो द टाइम, टू शो द टाइम।
यानी समय को दर्शाने के लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे डिशुस कि कितना टाइम हुआ है और आपको बोलना है कि 6 बजे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? तो उस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इट बहुत ही बेहतरीन सी चीज होती है। तो आप कह सकते हैं इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock। और आप और भी ज्यादा ग्रेसफुल बोलना चाहते हैं तो इट और इसको कंबाइन कर दे, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हम कहते हैं, इट्स 6 o'clock, इट्स 6 o'clock। स्टूडेंट्स या आप पास्ट में भी बोल सकते हैं 6 बजे थे, इट वाज 6 o'clock, इट वाज 6 o'clock। सो स्टूडेंट्स इट का यूज हम टू शो द टाइम भी कर सकते हैं, इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock। सो आपने देखा डिस्टेंस कि अभी हमने 3 डिफरेंट रूल्स की डिफरेंट डिस्टेंस सिचुएशंस बताया। फर्स्ट मैंने बताया कि कभी भी किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इट का यूज करें, इट इज अ नाइस बेबी, इट इज अ प्रिटी बेबी। डिस्टेंस इट का यूज आप सेकंड कंडीशन में देखा कि आप किसी को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसी को फोर्सली कुछ बोलना चाहते हैं तो आप इट का यूज कर सकते हैं। मैं ही हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। आप ही थे जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, इट वाज यू हु डिड नॉट हेल्प मी। सो दिस इज हाउ टू एम्फेसाइज समवन। आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी पे जोर डालने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। लेट्स मी मूव अहेड। चलिए मैं आप बात करता हूं थर्ड वर्ड की, जो भी जस्ट मैंने आपको बताया टू शो द टाइम भी आप इसका यूज करते हैं, यानी समय को बताने के लिए भी इसका यूज आप कर सकते हैं। इट इज 6 o'clock, इट वाज 10 o'clock व्हेन आई मेट विद यू। तो आप ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं, इट का यूज टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए दिस मैं आज की चौथी नंबर रूल आपको बताता हूं जो उसका यूज करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। दिस इज इट का चौथा, टू सो डायरेक्टली इनविजिबल, टू सो डायरेक्टली invisible person, to show directly invisible person, यानी डायरेक्टली इनविजिबल हो, यानी सामने से वो आपको ना दिखे, तो उस सिचुएशन में भी हम इट का यूज कर सकते हैं। अभी ये स्थिति कब होती है? मतलब एनालाइज। चलिए हम लेट्स एनालाइज हम बात करते हैं उस सिचुएशन की जब सामने से कोई चीज नहीं दिखती है, डायरेक्टली नहीं दिखती है। मैं बात मिस्टर इंडिया के बिल्कुल नहीं कर रहा डियर स्टूडेंट्स, गायब होने वाली चीजों की बात मैं नहीं कर रहा। सपोज यू आर टॉकिंग ऑन अ फोन, किसी से आप फोन पे बात कर रहे हो तो बंदा सामने से आपको नहीं दिख रहा होता है। सपोज आपका कोई दरवाजा खटखटा रहा हो तो बंदा आपको सामने से नहीं दिखता है। इन दैट सिचुएशन डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली इनविजिबल हो, सामने से दिख नहीं रहा हो बट वो हो, गायब नहीं होता है, उस सिचुएशन में आप इट का यूज करके ब्यूटीफुल सेंटेंस बना सकते हैं। अक्सर हम यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। जब सामने से कोई दरवाजा खटखटा रहा हो और आपको पूछना है कौन है, तो आप हु इज ही या हु आर यू या हु इज सी नहीं बोल सकते। आपको क्या कहना है? हु इज इट, हु इज इट नॉकिंग द डोर, हु इज इट नॉकिंग द डोर। सपोज आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं हु इज इट, हु इज इट टॉकिंग, हु इज इट स्पीकिंग। तो आप हु इज इट का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इनविजिबल पर्संस के लिए। ध्यान रखेंगे आप। लेट्स गो टू द फिफ्थ वन। आज की 5वीं डीएस में बताता हूं इट का बहुत ही ब्यूटीफुल यूज है और यहाँ पे हम गलतियां अक्सर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इट इज यूज्ड टू शो प्री स्टेटमेंट। प्री स्टेटमेंट, प्री स्टेटमेंट आपको फॉर्म करना हो तो आप यूज कर सकते हैं इट का। प्री स्टेटमेंट समझते हैं क्या चीज होती है? प्री और पोस्ट दो स्टेटमेंट्स होते हैं। जब किसी तथ्य या किसी स्टेटमेंट के पहले हम कोई चीज बोलते हैं तो वो होती है प्री स्टेटमेंट, बट किसी स्टेटमेंट के बाद बोली जाने वाली जो बात होती है वो होती है पोस्ट स्टेटमेंट। सपोज मैंने आपको बोलना है कि पृथ्वी गोल है, यह सत्य है, तो पृथ्वी गोल है एक स्टेटमेंट है, हमने लास्ट में बोला यह सत्य है, बट वही यह सत्य को मैं बिगिनिंग में ले आऊं, यह सत्य है पृथ्वी गोल है। अब मुझे ऐसे बोलना है यह सत्य है पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है ये मेरा स्टेटमेंट है और यह सत्य है ये हमारा प्री स्टेटमेंट है। तो यह का दो मीनिंग होता है डिस्टेंस, आपको पता है इट और दिस। तो ध्यान रखें गलती नहीं करनी है। यदि किसी स्टेटमेंट के पहले यानी प्री स्टेटमेंट बनानी है तो हमेशा आप इट का यूज करेंगे एंड पोस्ट स्टेटमेंट के लिए हमेशा दिस का यूज हम करते हैं डिस्टेंस। गॉट इट? तो यानी आपको बोलना है इट इज ट्रू, इट इज ट्रू अर्थ इज राउंड, या आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ
that earth moves around the sun। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं प्री स्टेटमेंट के लिए इट का यूज करें। दिस का यूज आप यदि करते हैं ऐसे बोलते हैं दिस इज ट्रू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये गलत हो गया, आपको बोलना चाहिए इट इज ट्रू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड ये गलतियां आप भी करते होंगे डियर स्टूडेंट्स, इट और दिस में आपको जो मन होता है वो बोलते हैं। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप गलत बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स यदि आप ऐसा करते हैं तो। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी गॉट 5 डिफरेंट कंडीशंस। एंड ये 5 रूल के साथ आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनाइए डियर स्टूडेंट्स। इट के ब्यूटीफुल सेंटेंसेस है, बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी रूल को याद रखे आप बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस बना सकते हैं। डियर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज्यादा स्टैंडर्ड और ग्रूम कर सकते हैं। तो डियर लास्ट क्लास मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था और बताया था कि आपको अपने प्रैक्टिस के साथ फर्स्ट टाइम में क्या करनी चाहिए, आपको किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने आपको एक टंग ट्विस्टर दिया था 5 सेकंड चैलेंज, जो बहुत सारे लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे मुझे सेंड किया। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने सक्सेस प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों ने 4 सेकंड में ही बोल दिया। तो ऐसे और भी टंग ट्विस्टर्स चाहिए तो उसी लिंक पे आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन करके मैसेज करें। मैं आपको और भी सारे टंग ट्विस्टर्स दूंगा और सारी वीडियोस आप देखें डियर स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे वीडियो, ऐसे बहुत सारे क्विक ट्रिक्स मैं आपको आने वाले समय में लेकर आने वाला हूँ। ये सेकंड लेक्चर है आपके स्पोकन की, घर बैठे आप सीख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक मोटिवेशनल सेशंस भी अपलोड किया था डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, डिप्रेशन, आप उसको भी देखें। मैं हमेशा डिप्रेशन पे वीडियोस यानी मोटिवेशनल वीडियोस संडे को, हर संडे को एक मोटिवेशनल स्टोरी भी लेकर के आता हूँ। कल संडे है, नेक्स्ट डे संडे को मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर स्टोरी। तो हर संडे को आप एक मोटिवेशनल स्टोरी देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस के लिए अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू अगेन, सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इंस्पायर मी टू मेक फर्दर वीडियोस। लव यू, थैंक यू, सी यू अगेन।